हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल आरएम गुरुकुल क्लासेस पर। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। आज हमारी चौथी क्लास के आज के बारे में हम जो हमारा नेक्स्ट टैब है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को जरा भी स्किप नहीं कीजिएगा, और अगर जो भी स्टूडेंट इस वीडियो में जुड़े हैं तो उससे पहले जो पहली वीडियो डाली थी उसे जाके देखें, उसके बाद दूसरी क्लास जाके देखें, उसके बाद तीसरी क्लास जाके देखें, तब उन लोगों को समझ में आएगी ये क्लास। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को जरा भी स्किप नहीं कीजिएगा। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो आप एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, या आप सीएचएसएल हो, या यूपीएससी हो, या यूपीएसआई हो, किसी भी वन में एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को जरा भी स्किप नहीं कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हमारा मेथड है यही है। आज का पहला जो सवाल है हमारा, ठीक रहा है कि एक धनराशि पर 8 वर्षों और 10 वर्षों का जो साधारण ब्याज है का अंतर कितना है, 200 रुपए। अगर ब्याज की दर 10% हो तो मूलधन बताइए। अब कह रहा है कि देखो 8 वर्षों, ब्याज की दर कितनी है, 10%। ब्याज की दर 10% वार्षिक कितनी है, वार्षिक 10% वार्षिक हो तो मूलधन कितना होता है, ये कह रहा है। अभी ये कह रहा है कि देखो मेरा होता है कि एस आई बराबर, मेरा जो फॉर्मूला होता है एस आई बराबर होता है RT%। क्या होता है, RT%। अब आर टी क्या है, आर क्या है तुम्हारा धन, टी क्या समय है, इन दोनों को मिलाकर। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो साधारण ब्याज होता है उसमें जो मूलधन होता है वो हर वर्ष क्या होता है, समान रहता है। जो वो 10% दर वार्षिक और 8 वर्ष के लिए कितने आ गई, 80% आ गई। लेकिन 10% की दर से और 10 वर्ष के लिए, अगर 10 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, 100 रुपये होगा ना। यहाँ पे कितने रुपए ज्यादा मिले, 20%। कितने रुपए अधिक मिले, 20%। जो अंतर है इनका कितना है, वो 20 है। कितना है, 20। लेकिन सवाल कितना बता रहा है, 200। 20% बराबर कितना हो जाएगा, 200। और 1% बराबर 200। और तुमसे क्या है, मूलधन। अगर तुम इस तरीके के मानोगी ऐसा ही बराबर RT% में क्या होता है, इस तरीके में अगर तुम वैल्यू मानते हो तो इसमें जो तुम्हारा मूलधन होता है वो कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है तुम्हारा, 100% होता है। जब 1% का मान 10 है तो तुमसे पूछ रहा है मूलधन, मूलधन कितना होगा। तुम्हारा मूलधन कितना, 100%। तो 100 की गुणा 10 तक कर दो तो मूलधन कितना हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से करना है, सवाल दे रखा है इसका। क्या ये कह रहा है कि 8 वर्षों का, तो तुमने क्या करा, 8/80% निकाल दिया। 8 वर्ष का, 1 वर्ष का 10% है तो 8 वर्ष का 80%। 1 वर्ष का 10% है, 10 वर्ष का 100%। इन दोनों का अंतर कितना है, 20%। कितना करा है, 20 रुपए। तो 20% बराबर 200 रुपये, 1% बराबर 10 रुपये। हमसे पूछ रहा है तो मूलधन बताइए। मेरा मूलधन कितना है, 100%। जब 1% का मान तुम्हारा 10 रुपए है तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100 तो कितना आ जाएगा, 1000 रुपये। तो आप इस तरीके से सवाल को कर सकते हो। आई बात समझ में। आगे देखिए, इस सवाल को देखिए। आप इस सवाल को, अगर आपके सवाल में दे रखा है सामने, तो आप इसे कह सकते हैं। ये कह रहा है यदि साधारण ब्याज वार्षिक दर से 9% से बढ़कर 13.1/2% हो जाती है तो वार्षिक ब्याज इतने रुपए बढ़ जाता है। तो कह रहा है कि मूलधन रुपए में बताइए कितना हो। अभी कह रहा है कि ब्याज की दर है वो 9% से बढ़कर कितना हो गई, 13.1/2%। मतलब इतना बढ़ गई। बेसिकली इनका अंतर निकाल हुआ। अब क्या था, 13 दूनी 26 हो गई 27। कितना आ गया, 27/2। और है कितना आ गया, इनका एलसीएम कितना, तो अंतर ही तो है। एलसीएम कितना आ गया, 2। और 9 दूनी 18 माइनस 27 बराबर कितना आ जाएगा, 3600। 18 में 27 के कितने बचे, 9/2। परसेंट बराबर कितना आएगा, 3609 है। 9 से 9 9 9 इसको ना इससे कभी तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 820। कितना हो जाएगा, 1% बराबर 820। तुमसे कह रहा है मूलधन बताइए। तो वो मूलधन जो है तुम्हारा, जो तुम्हारा प्रिंसिपल है वो तो तुम्हारा 100% ही है। अरे कितना है, 100% ही है। तो तुम्हारा 1% बराबर 820 रुपए है। 1% बराबर 820 रुपए है। तो 100% बराबर कितना होगा तुम्हारा, 82,000 रुपये। कितना,
जब 1% बराबर तुम्हारा 820 रुपये है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 82,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 82,000 रुपये हो जाएगा। होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तुम्हें क्या करना होगा, इनका अंतर लेना है। अगर हो जाती है पहले तो तुम्हारी 9% थी और 9% से बढ़कर कितना होगी 13 से ही 1/9% होगी। मतलब कि कितना बढ़ेगी यहाँ पर, देखिए 3 बढ़ गई, यहाँ पर आधा ये बढ़ गई। तो इस तरीके से लिख सकते हैं आप चाहे तो 4 से ही 1/2 बढ़ गई, मतलब 4 दूनी 8 और 1/2। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप, यही तो है ना यहाँ पे। क्या ऐसे कर सकते हो या इस तरीके से कर सकते हो। तो ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत। अब आगे अगला सवाल देखिए आप अगला कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, आप इस सवाल को कैसे करोगे। ये कह रहा है कि ए ने 9,000 रुपए की धनराशि 5% साधारण ब्याज पर, ऐसे ही मतलब साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार ली। किसने, ए ने 5% की वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली। साधारण वार्षिक साधारण ब्याज, वार्षिक तो रहेंगे, वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार ली। उसने ये 5-7% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए बी को उधार दे दी। उसे प्राप्त होने वाला लाभ कितना था ये आपको बताना है। तो ये कह रहा है तो अब मुझे बताया कि मेरा जो मूलधन होता है इसमें कितना होता है 100%। कितना होता है 100%। लेकिन सवाल कितने होता है, ये कितने नहीं 9,000 रुपये। तो मैं कह सकता हूँ कि 100% बराबर कितना आ जाएगा मेरा 9,000। 1% बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा तुम्हारा 90 रुपये। कितना हो जाएगा 90 रुपये। अब आप आगे वो सवाल कर सकते हो कैसे करो। ये कह रहा है कि ए ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए दिया उधार लिया। तो मेरा जो ब्याज होता है जो ऐसा ही होता है वो होता है RP%। कितना होता है RP%। ए ने कितने परसेंट दिया 5% 3 वर्ष के लिए, मतलब कि 15% ब्याज आ गया। कितना आ गया, ए का आ गया 15%। अब बी को कितने पर दिया था, ये कह रहा है उसने ये 7% की वार्षिक ब्याज पर 3 वर्ष के लिए बी को उधार दे दिया। अब देखो 7% की वार्षिक दर पर और 3 वर्ष के लिए किसको उधार दे दिया, बी को। तो बी को कितना ब्याज मिला 21% मिला। अरे बी को कितना ब्याज मिला 21% मिला। और ए को कितना ब्याज मिला 15% मिला। अब देखो ये कह रहा है कि जो बी को ब्याज मिला है, अब ये कह रहा है कि उसे प्राप्त होने वाला लाभ रुपए में ज्ञात कीजिए। किसको, बी को। देखो बी को जो मिला है वो 6% ज्यादा ही, और लाभ जो प्राप्त हुआ है वो 6% ज्यादा ही तो हुआ है। तो 1% का मान कितना है 90, और 6% का मान कितना है, तो 6 गुणा 90 चिक्का 14। तो होने वाला जो प्राप्त था लाभ मिला वो कितने रुपए का मिला 540 रुपए का मिला। कितने का मिला 540 रुपए का मिला। तो आप इस तरीके से सवाल को कर सकते हो, बढ़िया। मैंने क्या बताया था ऐसा ही बराबर होता है, वो क्या होता है RT% होता है। कितना होता है RT%। तो 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए, जो मैंने बताया ऐसा ही होता है। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या था हर साल मूलधन पर लगता है। तो 1 वर्ष का 5%, 2 वर्ष का 10%, 5 जोड़ दिए, फिर तीसरे वर्ष के 5 मतलब 15 हो गया। तो 5 से कितने आ गए 15%। बी को 1 वर्ष में 7% मिल जाएगा, 7 से 21। तो 3 वर्ष में कितने मिलेगा 21%। तो जो ब्याज मिला, इसको जो ब्याज मिला वो कितने रुपए ज्यादा मिला 6% ज्यादा मिला ना। ये प्राप्त लाभ ही तो है, जो लाभ हुआ है उसका वही तो है 6%। तो हालांकि मुझे 100% बराबर कितना आ गया, 1% बराबर कितना आ गया 90, और 6% बराबर कितना आ गया 6 गुणा 90, मतलब कि 9×6=54, 540 रुपए। तो जिससे लाभ प्राप्त हुआ वो कितने प्राप्त हुआ 540 रुपए प्राप्त हुआ। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 540 रुपए। तो आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। देखिए दोस्तों अगला सवाल देखिए। ये कह रहा है कि अरुण ने 20,000 रुपए अपने दोस्तों को उधार दिए। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपए 8% की वार्षिक ब्याज की दर पर उधार देता है, अरुण अपनी कुल राशि का 10%, अतः उसे शेष राशि पर, मतलब कि अरुण अपनी कुल राशि का 10% लाभ चाहता है। अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज की दर पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ पर मिल सके। मतलब इतनी इच्छा ऊंचा वो चाहता है कि मैंने पहले दोस्त को 12,000 रुपए उधार दिए 8% की बात,
अब मैं कुल राशि में 10% का लाभ कमाना चाहता हूँ, तो दूसरे दोस्त को मैं कितनी राशि पर साधारण ब्याज की दर दूंगा जिससे मुझे इच्छित लाभ प्राप्त हो सके। तो आप जो इस तरीके से सभी सवाल करोगे आपको दो टाइप से करने को मिलेगा। कितने टाइप से? दो टाइप से। अब मैं दोनों टाइप आपके सामने बताऊंगा। जो पहला टाइप है मेरा, आप पहला टाइप देखिए। पहला टाइप क्या कह रहा है, पहले मैं पहले टाइप के समझाऊंगा, उसके बाद में दो दूसरे टाइप समझाऊंगा। तो आपको दोनों ही टाइप समझना है। देखिए ये कह रहा है कि 2,000 रुपए कितने, 20,000 रुपए है। कितने हैं? 20,000 रुपए। उसमें से 12,000 रुपए तो उसने एक दोस्त को दे दिए, ये फर्स्ट दोस्त को दे दिए। लेकिन 20,000 में से 12,000 जब पहले दोस्त को दे दिए तो वो दूसरे को कितने देगा? अरे 8,000 रुपए देगा। सीधी सी ही बात है। अरे सीधी सी बात है, मेरे पास 20,000 रुपए है, मैंने पहले दोस्त को 12,000 दे दिए, तो जो 8,000 बचे वो दूसरे दोस्त को दूंगा। अरे दूंगा भी दूंगा, अरे दूंगा ना दूंगा। अच्छा आगे अब कह रहा है कि देखो एक समझने वाली बात यहाँ ये है, ये कह रहा है अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है। वो चाहता है कि जो मेरी कुल राशि है 20,000 रुपए, उस पर मैं 10% का लाभ कमाऊं। मतलब कि मैं 2,000 रुपए कमाऊंगा नहीं कमाऊंगा? अरे 10% का लाभ कमाने का मतलब है जो लाभ कमाऊंगा टोटल, मैं 2,000 रुपए का लाभ कमाऊंगा नहीं कमाऊंगा? क्योंकि मैंने 10% लाभ कमाया। 10% लाभ का मतलब 2,000 कमा दिया लाभ। तो मैं 20,000 की राशि पर मुझे कितने रुपए लेने हैं? 2,000 रुपए और लेने हैं, मतलब कि 22,000 रुपए लेने हैं। अब ये क्या है कि जो 12,000 रुपए हैं उसने जो पहले दोस्त को दिए, 12,000 रुपए दिए थे, कितने की दर पर? 8% की। दिए 8% की वार्षिक दर पर। कितने वर्ष के लिए? एक वर्ष के लिए। बटे 100, दो जीरो से दो जीरो, और 12 अट्ठे 96। इसका मतलब कि उसे जो ब्याज मिला पहले दोस्त है वो कितना मिला? 960 रुपए का ब्याज मिल गया। तो पहले दोस्त का जो ब्याज मिला उसे कितना मिला? 960 रुपए का मिला। लेकिन उसे ब्याज लेना है 2,000 रुपए, तो जो दूसरे दोस्त पे देगा, तो कुल जो ब्याज था उसके पास लेना था उसे 2,000, लेकिन पहले दोस्त से उसे 960 रुपए ही मिला। तो जो दूसरे दोस्त से उसे ब्याज आएगा वो कितना आएगा? 140 रुपए आएगा, सॉरी 1,040 रुपए आएगा। कितने रुपए आएगा? 1,040 रुपए। तो मुझे क्या बताया? मुझे बताया कि ऐसा ही बराबर क्या होता है मेरा? PRT/100 यही होता है। क्योंकि ऐसा ही कितना है मेरे दूसरे दोस्त से लेना है मुझे 240 रुपए। पी कितना है मैंने बता दिया कि मुझे 8,000 रुपए दिए हैं दूसरे दोस्त ने। कितने रुपए दिए हैं? 8,000। दर मुझे पता नहीं है, मुझे निकालनी है। समय मुझे पता है कि 1 साल के लिए दिया। इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। 8 तक ठीक है। बचे कितने? तो 8 या 24। तो तुम्हारी जो बेसिकली जो दर आई निकल के वो कितनी आई? 13% है। कितनी आ गई तुम्हारी दर निकल के? 13%। तो किस साधन में ब्याज की दर पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ प्राप्त मिल सके? तो दूसरे दोस्त को वो कितने की दर पर देगा? 13% की दर पर देगा। कितने की दर पर देगा? 13%। जो बेसिकली जो पहला टाइप है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा टाइप। इसका दूसरा टाइप क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे दिल के टुकड़ों, तो दूसरा टाइप ये है इसका एलिगेशन। ये कह रहा है कि मैंने पहले दोस्त को 8% लगाया और दूसरे दोस्त को मुझे पता नहीं मैंने कितना लगाया, मान लीजिए X% लगाया। कितना लगाया? X%। हुआ वो जो मुझे लाभ हुआ, जो कुल लाभ हुआ मुझे कितना हुआ? 10% हुआ। कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 10% का लाभ हुआ। मुझे जो रुपए मिले थे यहाँ पर पहले दोस्त को मैंने कितने पर दिए थे? 12,000 रुपए। लेकिन दूसरे दोस्त को कितने दिए थे मैंने बच्चों? 8,000 रुपए दिए। क्योंकि टोटल जो मेरे पास थे मेरे प्यारे बच्चों 20,000 रुपए थे। उसमें से मैंने पहले दोस्त को तो 12,000 रुपए दे दिए बच्चों, और दूसरे दोस्त को कितने दूंगा मैं? सीधी सी बात है 8,000 रुपए दूंगा। इसको मैं काट के रेशियो बना दूं, तो दो जीरो से बच्चों 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, 4 या 12 और 4 दूनी 8। तो मेरे प्यारे बच्चों की बेसिक में तुम्हारा रेशियो बना वो 3 रेशियो 2 आ गया नहीं आ गया? तो यहाँ पे मेरा इनका कोई काम नहीं है। काम किसका है मेरा? 2 और 3 का काम। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको इस तरीके का कहीं पर रेशियो दिखाई देता है तो आप उसे सॉल्व कैसे करोगे? अब निकालना तो आपको ये वाला मान है x का, तो आप क्या करोगे? इसकी गुणा इससे करोगे और इस पद की गुणा इससे करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 अट्ठी कितने होती हैं? 24 प्लस 2 दिए कितने होते हैं? 2x। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 2x अपॉन, अब क्या है ना, इन दोनों रेशियो को आपस में जोड़ना है, जोड़कर लिखना है। 3 और 2 कितना आ गया? कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 3 और 2 कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 5 आ गया। अब आगे कैसे करोगे आप?
आई आई बीच का मान है 10%, ये बराबर में लिखना है 10। अब देखो आपको ये करना है, इसकी गुणा इससे करनी है, तो 24% चाहे लिख सकते हो, 24 कॉमन आए कट जाएगा परसेंट से परसेंट, तो 24 प्लस 2x बराबर 10 पंजे 50। तो इसमें से इसको घटा दिया मैंने, तो ये 2x बराबर 50 माइनस 24, देखो तो 2x बराबर कितना आ गया 26, कितना आ गया। तो बेसिकली मेरे बच्चों x बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा 26/2, इससे इसको काट दिया कितने मार गए 13, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13%। तो दूसरे दोस्त का जो मान है, फर्स्ट तो ये है और सेकंड ये है, तो x का मान कितना आ गया 13%। तो यहाँ पर जो दूसरे दोस्त को जो लाभ होगा, जो साधारण ब्याज होगा, वो कितने होगा 13% होगा मेरे ख्याल में। कितना परसेंट होगा 13%। तो इस सवाल का आंसर कितना आ गया, देखो यहाँ पे भी 13 आया। मैंने एलिगेशन से करा, ये एलिगेशन टाइप होता है आपका। एलिगेशन मेरा किसी भी चैप्टर में लग सकता है, चाहे वो परसेंटेज का है, चाहे वो औसत का है, चाहे वो चाल दूरी का है, चाहे वो प्रॉफिट लॉस का है, चाहे वो एसआई है, चाहे वो सीआई, कोई सा भी चैप्टर है, अदरवाइज किसी भी चैप्टर में आपका एलिगेशन लग सकता है, चाहे वो मिश्रण होने चाहिए, एलिगेशन होने चाहिए। एलिगेशन को किसी भी चैप्टर में लगा सकता हूँ। तो ये तो हो गया एलिगेशन का टाइप। दूसरा हो गया मैंने जैसे आपको बताया उस तरीके से। तो आप इस सवाल को दो टाइप से बेसिकली कर सकते थे। देखिए मेरे प्यारे, अगला भी एग्जाम्पल आपके सामने पूछा कैसे दिख रहा है। अर्जुन 8,000 रुपए मूल्य का एक मोबाइल फोन खरीदता है। अर्जुन क्या करता है, 8,000 रुपए जिसकी कीमत है एक मोबाइल खरीदता है, उतनी ही कीमत का वह अग्रिम राशि के रूप में 3,500 रुपए का भुगतान करता है। अग्रिम राशि का मतलब है नगद। वह नगद कितने रुपए देता है 3,500 रुपए देता है, और बाकी भुगतान 1800 महीने बाद करता है। मतलब कि बाकी जो भुगतान करता है वो 18 महीनों के बाद करता है, जिस पर 8% वार्षिक ब्याज की दर साधारण ब्याज दर होगा। मतलब कि 18 महीने के बाद भुगतान करता है, जिस पर कि क्या होता है 8% प्रति वर्ष के रूप में दर देनी हो। बात समझ में आ गई। मोबाइल फोन के लिए उसके द्वारा अदा की गई कुल राशि कितनी है, आपको ये बताना है कि उसने मोबाइल फोन के द्वारा टोटल जो ब्याज जो रुपए दिए हैं वो कितने रुपए दिए हैं आपको बताना है। अब देखो मोबाइल की जो कीमत थी वो 8,000 रुपए थी। कितनी थी, सवाल बता रहा है कि मोबाइल की कीमत कितनी है 8,000 रुपए। कितनी है 8। ये क्या है कीमत है किसकी, फोन की। अगर आप फोन नगद में खरीदते हो तो आपको 8,000 रुपए का पड़ेगा। लेकिन अर्जुन क्या करता है कि 8,000 रुपए का मोबाइल खरीदता है, और वह अग्रिम राशि के रूप में मतलब नगद कितने रुपए देता है 3,500 रुपए देता है। कितने रुपए देता है 3,500 रुपए नगद दे दिया, अग्रिम रुपए दे दिए कितने 35। तो बाकी बचे कितने तुम्हारे 4,500 रुपए बचे। बाकी बचे कितने तुम्हारे 4,500 रुपए। मान लो मैं तो दुकान पे गया, मैं मोबाइल खरीद के लाया 8,000 रुपए का, लेकिन 3,500 रुपए तो मैंने उसे नगद दे दिए, तो बाकी जो बचे मेरे पास 4,500 रुपए बचे। अब मैं कह रहा हूँ जो 4,500 रुपए बचे हैं इनका भुगतान मैं आगे 18 महीनों में करूंगा। कितने महीनों में करूंगा 18 महीनों बाद कर। अब 18 महीने बाद करने का मतलब है कि मुझे कितने रुपए और देने हैं। देखो मैं ब्याज लगाऊंगा, पी आर पी अपॉन जो होता है। तो देखो मुझे ब्याज ही तो बताना है, कितना ब्याज और देना है मुझे। तो मुझे 4,500 रुपए और देने हैं, किस दर पर 8%। कितने महीनों में 18 महीनों। अब मुझे दर जो बार से दे रहा हूँ, तो इसलिए 12 से भाग सकता हूँ, और यहाँ पे उसको आएगा ही तुम्हारा, सॉरी 4,500 रुपए। कितने रुपए 45। इन दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, 4 3 12 और 4 दूनी 3 6 18। 45 दूनी कितने होते हैं 90, और 90 की गुणा 6 से कर दो कितना आ गया 540। मतलब बेसिकली कहने वाली बात यह है कि जो 4,500 रुपए हैं उन पर मैं 8% वार्षिक ब्याज की दर से 18 महीनों में 540 रुपए और दूंगा। मतलब 45 तो दूंगा दूंगा, उसके साथ साथ में 540 रुपए और दूंगा। तो टोटल जो मेरा फोन था, जो फोन मैंने खरीदा था बेसिकली कितने रुपए में खरीदा था 8,000 रुपए में, जिसके रूप में मैंने जो ब्याज दिया वो 18 महीने का कितना दिया था 540 रुपये। तो बेसिकली मुझे जो टोटल अमाउंट पड़ा वो कितने का पड़ा 4,540 रुपये का पड़ा। तो जो मैंने अदा करी थी, मैंने जो कुल राशि अदा करी वो कितनी करी 8,540 रुपये। तो कुल राशि जो मैंने अदा करी थी वो कितनी करी थी 8,540 रुपये अदा करी थी मैंने कुल राशि। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया तुम्हारा 8,540 रुपये हो गया। आप नोट कर सकते हैं।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो सवाल है आपके सामने ये कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 600 रुपये हो जाता है। मतलब कि 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज कितना हो जाता है तुम्हारा? 600 रुपये हो जाता है। कितने रुपये हो जाता है? 600 रुपये। यदि मूलधन 5 वर्ष बाद 3 गुना हो जाता हो तो 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज क्या होगा? क्योंकि 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज क्या होगा आपको ये बताता है। तो बेसिकली समझने पहले देखो, सबसे पहले बात नोट कीजिए। आप आपको बात क्या नोट करनी है, बड़े ध्यान से समझिएगा। आपको पहले समझने वाली बात ये है, इसमें नोट करने वाली बात ये है, अगर हम आपको लिखना है, अगर हम पी प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन, आर मतलब कि रेट बोले तो दर, टी समय बोले तो टाइम, बात समझ में आ गई। अगर हम मूलधन दर समय, यदि हम मूलधन दर समय इनमें से किसी में भी, इनमें से किसी में भी, इस तरीके से समझना है, इनमें से किसी में भी कोई बदलाव करते हैं तो वह, यदि इनमें से हम किसी पर भी कोई बदलाव करते हैं तो वह बदलाव एसआई में बदलाव लाएगा। कहने वाली बात यह है कि एसआई व्युत्क्रमानुपाती होता है पी आर टी। मतलब कि एसआई जो व्युत्क्रमानुपाती होता है किससे होता है? मूलधन के, रेट की, दर के और टाइम के। मैंने देखो समझने वाली बात ये है, मैंने कॉन्सेप्ट लिख दिया सामने। अगर हम मूलधन मतलब कि प्रिंसिपल, दर बोले तो रेट, टी बोले तो टाइम या समय, इनमें से किसी में भी कोई बदलाव करते हैं, मतलब इनमें से किसी में भी आपको कोई भी बदलाव करना है तो वह बदलाव एसआई में बदलाव लाएगा। जो भी आप उसमें बदलाव करोगे वो बदलाव के लाएगा, आपको एसआई में बदलाव लेके आएगा। ये बदलाव किस में होना है, ये कंडीशन दे रखी है सवाल की, इस तरीके की कंडीशन में सवाल में करनी है। एक बार कंडीशन आप सब फिर पढ़ लीजिए। एक निश्चित राशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 रुपये होता है। यदि मूलधन 5 वर्ष बाद 3 गुना हो जाता है, मतलब ये जो मूलधन है 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। तो 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज क्या होगा? तो 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज क्या होगा आपको ये बता। बात समझ में आ गई? जैसे मैं आपको समझा, मैंने मान लिया ऐसा ही, मान लो 100 रुपए की राशि है और 10% की दर से 1 वर्ष में कितना ब्याज देगी? अरे 10 रुपए देगी। तो कॉन्सेप्ट समझने वाली बात ये है कि एसआई जो आपका 10 रुपए की राशि है नहीं है, और 10% की दर पर 1 वर्ष में कितने रुपए का ब्याज देगी? 10 रुपए का। लेकिन जो एसआई है, अब मान लो 200 रुपए की राशि है, अब तो राशि में बदलाव ले आए नहीं हम, तो राशि कितनी हुई? 200 रुपए की। दर कितनी हुई? 10%, समय कितना हुआ? 1 वर्ष। तो आपका जो ब्याज बना वो कितने हो गया? 20 रुपए हो गया। अरे अब की बार जो ब्याज है, अब की बार जो एसआई है उसमें चेंजिंग होगी ना होगी, क्योंकि आपने मूलधन में चेंजिंग करी। आपने मूलधन में चेंजिंग करी, मान लो आप दर में चेंज करते तब भी यहाँ पे 20 रुपए आता, 20% कर देते। आपने 2 वर्ष कर देते तब भी आपका 20 रुपए आता। तो कहने का मतलब ये है मेरा, अगर हम मूलधन, दर, समय इनमें से किसी में भी कोई बदलाव करते हैं तो वे बदलाव एसआई में बदलाव लाएगा। मतलब कि जो बदलाव करोगे आप, वो बदलाव किसमें लाएगा? आपका जो साधारण ब्याज होगा उसमें बदलाव लेके आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको समझा दिया कि मान लो आपके पास 100 रुपए हैं और आप 10% की वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए कितने रुपए दोगे? तो 100 रुपए की राशि पर 10% के लिए 1 वर्ष के आपने 10 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 10 रुपए दिए। अगली बार क्या करना है? ये इसका दुगना हो गया। क्या हो गया? ये इसका दुगना हो गया, क्योंकि आपने अगली बार क्या करा? ब्याज क्या है तो तुम्हारा वही दर लगाना है। अब की बार आपने 200 रुपए दिए, मतलब 200 रुपए बैंक से लिए, कितने की दर पर? 10% वार्षिक दर पर, मतलब 1 वर्ष के लिए। तो आपको ब्याज कितने रुपए का देना पड़ेगा? 20 रुपए का देना पड़ेगा। तो ब्याज में चेंजिंग होगी नहीं होगी? पहले मैं दे रहा था 10 रुपए ब्याज के, अब कितने दे रहा हूँ? 20 रुपए। तो 2 गुना हो गया ब्याज मेरा। कितना हो गया?
दो गुना हो गया। अगर मान लो आप अगली बार ऐसा ही देते हो, आप मान लो 100 रुपए की राशि और 10% की दर पर 3 वर्ष के लिए लेते हो, तो आपका जो ब्याज होगा वो कितना होगा? 30 रुपये होगा। अरे होगा क्यों होगा? 30 रुपये होगा। तो मेरा जो समझने वाला जो कॉन्सेप्ट था क्लियर, वो इसके ऊपर था कि अगर हम मूलधन में दरमियान टाइम में कोई भी बदलाव लाएंगे तो वो बदलाव हमारे किस में जाएगा? साधारण ब्याज में जाएगा। किस में जाएगा? साधारण ब्याज में जाएगा। तो समझने वाली बात ये थी। अब देखो इसमें क्या है आपका सवाल में, सवाल ये कह रहा है कि मान लो 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज कितना हो जाता है? 600 रुपए का ब्याज हुआ 5 बटे 5 दूनी 10 और 2 दिए कितना आएगा? 6। मतलब कि बेसिकली जो ब्याज मिला तुम्हें कितने का मिला? 300 रुपए का मिला। तुम्हें ब्याज कितने रुपए का मिला? 300 रुपए का मिला। अब कह रहा है कि वह 3 गुना हो जाता है। ठीक है, यदि मूलधन 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, मूलधन 5 वर्ष का मुझे कितना मिला? 300 रुपए। और ये हो कितना गया? 3 गुना। तो 300 तो था ही था, और 3 गुना हो गया मतलब 900 हो गया। तो बेसिकली मूलधन कितना हो गया तुम्हारा? 1200 रुपये हो गया। तो जो देखो 3 वर्ष का मतलब कि ये है 9 वर्ष का, और 10वें वर्ष के अंत में 10वें वर्ष का यही तो है। तो 10वें वर्ष में जो कुल ब्याज मिलेगा तुम्हें, ये क्या है? 10वें वर्ष का है। 10वें वर्ष का। तो बेसिकली जो तुम्हें 10वें वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1200 रुपये मिलेगा। कितने रुपए मिलेगा? 1200 रुपये। तो आपने क्या करा? 600 रुपए की राशि पहले 10% के हिसाब से 5 वर्ष में कितने रुपए दिया? 300 रुपए दिया। अब कह रहा है जो 5% वो 3 गुना हो जाता है। 300 का 3 गुना मतलब 900 हो गया। तो आपको जो 10वें वर्ष में ब्याज मिलेगा वो कितने रुपए देना होगा? आपको 1200 रुपये देना होगा। ये बात आपके समझ में आई होगी, आप नोट कर सकते हैं। देखिए अगला सवाल देखिए, ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ा जाता है। मतलब 5 वर्ष के बाद जो आपका साधारण ब्याज है उसको मूलधन में जोड़ा जाता है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो 1500 रुपए कितने साल में 2500 हो जाएंगे, ये आपको बताना है बेसिकली। अब है ना 5 वर्ष बाद, अब देखो मान लो कि हमारा जो ऐसे क्रम होता है PRT अपॉन 100 होता है, लेकिन 1500 रुपए की राशि है, तो 5 वर्ष बाद 10% की दर से कितने रुपए का ब्याज दिया उसने? 15×5 = 75, मतलब कि 750। बेसिकली जो आपका ब्याज हो गया 5 साल का, वो कितना हो गया? 750 रुपये। अब इसको जो 5 साल का जो ब्याज है इसको मूलधन में जोड़ा जाता है। तुम्हारा जो मूलधन है कितना है? 15। 1500 में जब तुम्हारा 750 रुपये जोड़ा गया तो तुम्हें कितने रुपए हुए? 2250 रुपये मिले। कितने मिले? 2250। क्या है कि 2250 रुपये में होने कितने हैं? 2500 रुपये। बेसिकली है तुम्हारे पास 2250, जबकि तुम्हें करने कितने हैं? 2500 रुपये। तो जो और तुम्हें कितने रुपए और जोड़ने पड़ेंगे, तुम्हें और ब्याज कितना देना पड़ेगा? तो जो तुम्हें ब्याज लेना पड़ेगा वो 250 रुपये का तो ब्याज और लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या बनाया बेसिकली ऐसा ही बराबर जो PRT/100 है, ये फॉर्मूला फिर दोबारा से यूज करा। क्या करा? इस फॉर्मूले का फिर दोबारा से यूज करा, क्योंकि मेरा जो ब्याज मिला वो कितना मिला? 250 रुपये मिला। और मेरा मूलधन कितना है? अब की बार मूलधन में 1500 रुपये लगाऊंगा। मेरा मूलधन कितना है? 2250 रुपये है। तो मुझे मूलधन लगाना है 2250 रुपये। दर कितनी है? वही 10%। टी कितना है मुझे पता नहीं कितना। कौन इन दो जीरो से ये दो जीरो, 25 से कम 25 जीरो, 25 में 200, तो कितना आ गया? 10/9। बेसिकली जो तुम्हारा टाइम आया वो कितना आ गया? 10/9। मुझे काटना है 9 बचा कितना? 1/9। ये वर्ष आ गया। तो ये जो वर्ष हो रहा है वो 2250 से लेके 2500 रुपये तक हो रहा है इतने वर्ष में तो मेरा। लेकिन मैंने जो 1500 तक के जो 2250 तक लगाया था, जो 5 वर्ष था ना था, तो जो कुल समय, तो बेसिकली जो कुल समय लगाना है 5 वर्ष, तो वो एक सही 1/9 वर्ष। टोटली 5 वर्ष कितने आ गए? 6 सही 1/9 वर्ष आ गए। कितना आ गया? 6 सही 1/9 वर्ष आ गए। तो इस सवाल का जो आंसर होगा तुम्हारा वो कितना होगा? 6 सही 1/9 वर्ष में कितना हो जाएगा तुम्हारा? पूरा हो जाएगा। तो
बेसिकली जो तुम्हारे 1500 रुपए से 2500 रुपए की राशि होगी वो तुम्हारी 6 वर्ष 1/9 माह में पूरी हो जाएगी। तो आई होप कि ये वाला सवाल आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है। जो सवाल है ये कह रहा है, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक हो तो 300 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। निवेश की गई राशि कितनी है ये आपको बताना है बेटे। अब मेरे समझने वाली बात ये है कि मेरी जो दर है वो 8% है, लेकिन ब्याज की दर जो, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, मतलब कि 8% से कितनी होती, वो 8% प्लस 2 होती। कितनी होती? 8% से 8% प्लस 2% होती। तो 8% अधिक होती, 2% अधिक होती, यही तो होती। तो ये कह रहा है जब ये इतनी अधिक होती तो ये 2% अधिक मिली, ये 5 वर्ष में तो मिली। तो बेसिकली मुझे जो दर मिली टोटल वो कितनी मिली? 10% ज्यादा मिली। लेकिन सवाल कह रहा है 10% ज्यादा नहीं मिली, सवाल कह रहा है 300 रुपए अधिक मिली। तो वो 10% की जो बेसिकली मान होगा वो कितना होगा? 300 रुपए होगा। तो यहाँ पे 1% का मान कितना होगा? 30 रुपए होगा। मुझसे पूछ कर यार निवेश की गई राशि, तो निवेश की गई जो मूलधन है इस तरीके के सवाल में वो कितना है मेरा? 100% है। जब 1% का मान मेरा 30 रुपए है तो मूलधन कितना है मेरा? राशि कितनी है? 100%। तो 100% का मान मुझे बताना है बेसिकली। 100 गुना 30 कितना आएगा? 100 गुना 30। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 3000 रुपये होगा। कितना हो जाएगा? 3000 रुपये। तो आप इस सवाल का आंसर कर दोगे, 3000 रुपये दोगे। एक बार मैं फिर आपको ये समझाता हूँ। ये कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, मान लो पहले ब्याज की दर 8% थी, अब की बार उसने कहा कि ब्याज की दर 8% नहीं, 8% से 2 ज्यादा है, 8+2% होगी। तो ये कह रहा है कि ये जो 8+2% ज्यादा है ये 5 वर्ष के लिए तो है। तो मेरे टोटली जो 1 वर्ष का 2% है तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। सवाल कह रहा है कि वो 10% ज्यादा बता रही है, लेकिन सवाल कह रहा है नहीं, उसे 300 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो ब्याज प्राप्त हुआ वो कितना ज्यादा हुआ? 10% ज्यादा ब्याज हुआ। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग कितना ज्यादा हुआ? 300 रुपए अधिक ज्यादा हुए। तो 10% बराबर कितना आएगा? 300 रुपए। तो 1% बराबर कितना आएगा? 30 रुपए। यहाँ मुझसे कह रहा है निवेश की गई राशि, जो निवेश की गई जो राशि थी मेरी टोटल वो कितनी थी? 100% थी। तो मुझे 100% का मान बताना है। जब 1% का मान आपका 30 रुपए है तो 100% का मान कितना होगा? 3000 रुपए। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 3000 रुपए। तो आप इसे नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने एक सवाल है। यदि यदि 10 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ा जाता है, यदि 10 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ा जाता है तो 1000 रुपए की राशि 5% की दर से कितने साल में 2000 हो जाएगी, ये आपको बताना है। अब देखो बेसिकली सवाल ये है, तो मुझे बताना है कि हाँ मुझे ये बताना है कि मेरा ब्याज कितना है। ये कह रहा है कि 1000 रुपए की राशि थी और उस पर 5% वार्षिक लगा, और कितने वर्ष तक लगा? 10 वर्ष तक। तो बेसिकली उसे जो ब्याज मिला वो कितने रुपए मिला था ये आपको बताना। इन दो जीरो से ये जीरो कट गए, 500 रुपये मिला। कितने रुपए ब्याज मिला? तो बेसिकली मेरे पास थे कितने? 1000 रुपये। एक मेरे पास थे कितने? 1000 रुपये थे। अब मुझे 500 रुपये का ब्याज मिला, तो मुझे टोटल अब कितने रुपए मिल गए? 1500 रुपये मिले। 1500 रुपये के मुझे 2000 बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 2000 रुपये बनाने हैं 1500। तो जब 1500 की जब 2000 बनाऊंगा तो बेसिकली मेरे इनमें अंतर कितना? 500 रुपये का है। मतलब जो ब्याज मिलेगा मुझे 500 रुपये के जो मिलेगा। ये जो फॉर्मूला है तुम्हारा एस आई बराबर PRT अपॉन 100, इसका मैं दोबारा से यूज करूँ। बात समझ में आ गई? एस आई की जगह मैं एस आई ही रहने दूंगा। अब देखो एस आई कितना है मेरा? आपके पास 500 रुपये है, मैंने पुट कर दिया 500। पी मुझे पता है, पी मुझे 1000 रुपये नहीं ही लेना है मेरे बच्चों। पी लेना है मुझे मेरे बच्चों 1500 रुपये, क्योंकि नया मूलधन है 1500 रुपये। और मुझे दर मुझे निकालनी है, तो दर दे रखी है मुझे कितनी है? 5%।
समय निकालना है बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से ये कैंसिल कटेगी, 5 से फिर काटा, तो 5 से 5 गया 100, 5 से काटा 20 बार गया, 5 से काटा 3 बार, तो मेरे कितना आ गया बेसिकली टाइम आ गया वो 20 बटे कितना आ गया 3, 3 6 18 सही 2 बटे 6 सही 2 बटे 3 वर्ष आ गया, कितना आ गया 6 सही 3 बटे 2 वर्ष आ गया। तो बेसिकली जो मुझे ये 6 सही 2 वर्ष ब्याज लेने में लगे वो 1500 से 2000 को करने में लगा। बेसिकली मुझे जो ब्याज ये जो वर्ष लगे हैं 6.5 वर्ष के लमसम मुझे लगे हैं वो 1500 से 2000 रुपए बनाने में लगे हैं। लेकिन जब मैंने 1000 रुपए से जो 1500 रुपए बनाए थे तब मुझे बेसिकली कितने समय लगा था, 10 वर्ष का समय लगा। तो 10 वर्ष का समय तो तुम्हारा जब लगा और 6 सही 2 बटे 3 वर्ष का समय अब लगा, तो टोटल 10 वर्ष का कितना आएगा 16 सही 2 बटे 3 वर्ष का। तो टोटल जो मुझे अपने 1000 रुपए से 2000 रुपए तक बनाने में कितना समय लगा, तो बेसिकली कितना समय लगा तुम्हारा 16 सही 2 बटे 3 वर्ष का समय लग गया मेरे प्यारे बच्चों। कितना समय लग गया 16 सही 2 बटे 3 वर्ष का समय लग गया। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 16 सही 2 बटे 3 इस सवाल का आंसर होगा। तो ये जो मैंने आपके सामने सवाल डिस्कस किया है आपको आराम से समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये जो सवाल है आपके सामने इस सवाल को बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। आपको अगर ये बात समझ में आएगी तो आप इस तरीके का आप कोई भी सवाल दे रहे हो उसको आप आराम से कर सकते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि सवाल को आप पहले ध्यान से पढ़िए। ये कह रहा है 10,400 रुपए की धनराशि को इस तरह कर्ज के रूप में 2 भागों में दिया गया। मतलब कि 10,000 रुपए की जो 10,400 रुपए की राशि थी उसे इस तरह कर्ज के रूप में 2 भागों में दिया गया है कि एक भाग पर 10% की वार्षिक दर से 5 सालों के लिए अर्जित होने वाला अन्य हिस्से पर 9% की दर से 6 सालों के लिए अर्जित होने वाले ब्याज के बराबर है। मतलब कि पहले आपको जो 10% की दर से 5 सालों के लिए अर्जित होने वाले और 9% की दर से 6 सालों के अर्जित होने वाले ब्याज के बराबर है, तो दोनों रकम ज्ञात कीजिए। बताना है आपको कि आपकी जो दोनों रकम है वो कितनी कितनी रहेंगी। तो देखो समझने वाली बात ये है, तो ये कह रहा है कि मान लो पहले मेरे पास ए है, कितना है पहला भाग कितना है ए, मतलब कि 10,400 रुपए की राशि को 2 भागों में बांटा गया, एक ए भाग में और एक बी भाग। तो आपका पहला भाग ए है और दूसरा भाग क्या है बी है। अब देखिए समझिए ध्यान से, अब कह रहा है कि मान लो ए हिस्सा था तुम्हारा और वो 10% की ब्याज की दर पर 5 वर्षों के लिए रखा गया। कितने वर्षों के लिए रखा गया 5 वर्षों के लिए। और बराबर रखे गए जो दूसरा हिस्सा था वो 9% की दर के लिए 6 वर्ष के लिए बराबर रखा गया, क्योंकि ये कह रहा है कि 6 सालों के लिए अर्जित होने वाले ब्याज के बराबर ब्याज निकाल दिया। इन जीरो से 100 से ये 100 कट गया। अब देखो कट रहा है नहीं कट रहा है, 10 बन गया 50, तो ए गुणा 50 बराबर 9 छिक्का 54, तो बी गुणा 54 इन्हें काट सकते हैं। ये गया देखो 25 बार और ये गया 27 बार, तो ए गुणा 25 बराबर बी गुणा 27। तो यहाँ से आपको बेसिकली ए और बी के मान पता चल गया ना, 27/25। तो यहाँ पे आपको ए और बी के मान लगा दोगे ना, ए का मान कितना है तुम्हारा 27 और बी का मान कितना है तुम्हारा 25। लेकिन सवाल कह रहा है कि ए और बी का जो योग है वो बराबर रखेंगे कितने के 10,500। तो 27 + 25 बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 7 5 12 के 2 52 बराबर कितना आएगा 10,400। तो इससे जो काटेंगे हम पूरा पूरा 2 बार कटेगा, क्योंकि 52 दूनी कितने होते हैं 104। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 200 रुपए आ गया। बेसिकली 1 यूनिट का मान कितना आ गया 200 रुपए आ गया। आपको बताना है क्या है दोनों की रकम, ए की रकम और बी की रकम। तो आपको क्या करना है ए की रकम निकालने के लिए 27 से गुणा करेंगे, 27 गुणा 200 मतलब कि 5400 रुपए। और बी बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा 25 गुणा 200, 25 दूनी कितने होते हैं 50 मतलब कि 5,000 रुपए। तो दोनों जो रकम हो गई आपकी
वो कितनी कितनी होगी, एक तो होगी आपकी 5400 रुपये और दूसरी रकम कितनी होगी आपकी 5000 रुपये। तो इस सवाल का आंसर बैठेगा आपका, पहली रकम आपकी 5400 रुपये बैठी, दूसरी जो बी की रकम है वो कितनी बैठी 5000 रुपये बैठी। तो आप इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं, बड़ी आसान तरीके से। बात समझ आ गई? बड़ी ही आसान तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। उतार लीजिए। देखिए 27,500 रुपए की राशि को दो भागों में ए और बी इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी क्रमशः 2 और 4 वर्ष बाद प्राप्त धनराशि मतलब प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। ए और बी दोनों से प्राप्त कुल ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। मतलब ए और बी दोनों के दोनों कुल ब्याज जो साधारण रुपए के बीच में प्राप्त करेंगे कैसे। आपको इस सवाल का आंसर देना है। देखो करना है वैसे ही जैसे हमने करा था। मैंने माना कि 27,000 रुपए की राशि थी। कितने की? 27,000 रुपए की राशि थी। ये दो लोगों को बांटनी है, एक ए में और एक बी में। एक ए में और एक बी में, इन दो लोगों में बांटनी है कितने? 27,000 रुपए की राशि। अब कह रहा है कि दो भागों ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक ब्याज की दर है। देखो जो ए है वो 15% के लिए ले रहा है 2 वर्ष के लिए, और जो बी है वो 15% की दर पर ही 4 वर्ष के लिए ले रहा है। बात समझ में आ गई? जो ए है आपको 15% की दर से 2 वर्ष के लिए दे रहा है, और जो बी है आपको 15% की दर से 2 वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए ले रहा है। तो देखो इन 100 से ये 100 कट गया, इस 15 से ये 15 कट गया, 2 दूनी 4। तो बेसिकली ए अपॉन बी बराबर 2 बटे कितना आ गया? बेसिकली ए और बी को दो भागों में बांटा गया, तो ए और बी कितना आ गया 3। कितना आ गया यहाँ पे? ए कितना आ गया 2 और बी कितना आ गया 1। 2 और 1 कितना आ गया 3। 3 बराबर कितना है 27। 3 3 3 27। तो 1 यूनिट का मान कितना है 9,000। जब 1 यूनिट का मान 9,000 है तो ए का मान कितना है 2। तो ए को कितने मिलेंगे? 9 दूनी 18,000 रुपये मिलेंगे। और बी का मान कितना है तुम्हारा 1। बी को कितने मिलेंगे आपको? 9,000 मिलेंगे। अब क्या है इनका ब्याज बताना है। जब ए का मान पता चले गया, बी का मान, टोटल ब्याज बताना है, तो पहले मैं ए का मान निकालूंगा। ए की जगह ये लगाऊंगा 18,000 रुपये गुणा 15% पर 2 वर्ष के लिए बटे 100 प्लस मुझे लगाना है 9,000 रुपये का, क्योंकि टोटल बताना है मुझे। 15% की दर पर 4 वर्ष के लिए बटे 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कटे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो 15 दूनी कितने आ गए 30। तो 180 गुणा 30 प्लस, तो देखो 15 चौका हो गया 60, तो 90 गुणा 60। तो बेसिकली कितना आ गया तुम्हारा 9 छिक्का 54, 5400 रुपये आ गया। और 9 छिक्का 54, 5400 रुपये आ गया। तो 5 से 5 कितना आ गया 10,800 रुपये। तो बेसिकली तुम्हारा कुल ब्याज बैठेगा, वो कितना बैठेगा 10,800 रुपये। तो आपका जो कुल ब्याज बैठा, क्या बैठा? कुल ब्याज। तो कुल ब्याज कितना आ गया आपका 10,800 रुपये आ गया। कितना आ गया 10,800 रुपये। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितना होगा 10,800 रुपये होगा। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक बार पढ़ करके बता देता हूँ। मैं इन दोनों को जब मान निकाला तो मेरा आया ये 180 गुणा 3 प्लस आया था आपका 90 गुणा 18 दिए 54 कितना आ गया 5400 प्लस 18 दिए 54 कितना आ गया 5400। बेसिकली आपको दोनों वर्ष में जो अलग अलग ब्याज आया वो इतना आया, दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो कितना आ गया 10,800 रुपये का ब्याज। तो आपको जो कुल ब्याज बैठा वो कितना बैठा 10,800 रुपये का ब्याज बैठा। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा 10,800 रुपये का ब्याज होगा। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, आपसे नोट कर लीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो सवाल है आपके सामने ये कह रहा है कि 16,500 रुपये की राशि को दो भागों में विकसित कर 10% और 12% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष के लिए सावधिक जमाओं में निवेश किया जाता है। यदि जमा की गई राशि से प्राप्त कुल ब्याज इतने रुपए है
मतलब कि 3620 रुपये हो तो 12% वाली योजना में कितनी राशि निवेशित की गई। मतलब कि आप इस सवाल को दो तरीके से कर रहे हैं। पहला तो आपको मेथड, पहला क्या है आपका जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग मेथड है उसके। दूसरा क्या है आपको एलिगेशन, क्या है एलिगेशन, एलिगेशन से कैसे करेंगे। पहले आप अपने मेथड को देखिए, उसके बाद में बताऊंगा एलिगेशन से आप कैसे करेंगे। बात समझ में आ गई। तो मेथड क्या है कि 16,500 रुपए की राशि है, इसको दो भागों में, एक मान लो ए है एक बी है, दो भागों में बांट दिया। ए जो देता है वो 10% पर देता है, वो जो बी दे रहा है वो 12% पर दे रहा है। बात समझ में आ गई। अब देखो बेसिकली कहने वाली बात ये है कि अगर मैंने मान लिया ये है भी 2 वर्ष के लिए दे रहा है और ये भी 2 वर्ष के लिए दे रहा है, बात समझ में आ गई। लेकिन मैंने मान लिया कि 16,500 रुपए की राशि थी और वो 10% की दर पर 2 वर्ष के लिए दी गई। तो बेसिकली जो ब्याज मिला तुम्हें, जो ऐसा ही मिला, वो कितना मिला, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 दूनी कितना आ गया 20 गुणा 165। तो देखो जीरो दो पंजे 10 का जीरो, दो छक्का बारह तेरह, तीन दो एक दो तीन। तो बेसिकली जो तुम्हें ब्याज मिला 2 वर्ष का वो कितना मिला, 3,300 रुपये, मतलब 3,300 रुपये का ब्याज मिला। लेकिन बेसिकली ब्याज कितना था मेरा, 3,600 रुपये था। अब मान लो 3,600 रुपये में, मान लो 3,600 रुपये में, 3,620 रुपये में 3,320 रुपये का आपको ब्याज मिल गया एक पर। तो बचा कितना आपका, 320 रुपये ब्याज बचा। अरे ये शेष तो बचा है। ये जो ब्याज मिल रहा है वो दूसरे पर मिल रहा है, मतलब 12% का। तो 12% पर आपको राशि तो बतानी है कितनी देनी पड़ेगी। तो राशि कैसे निकाल लूंगा मैं। देखो ब्याज मिला मेरा 320 रुपये का, फी मुझे पता नहीं है, बात सुन में आ गई। दर मुझे पता है कितनी है 12%, और समय मुझे पता है कितना है 2 वर्ष बटे। अब देखिए काट दीजिए, 2 से काटा कितनी बार गया 16 बार, 4 से काटा 4 तिया 12, 4 से काटा 4 चौक 16। अभी आ गया मेरा पी बराबर आ गया आपका 4,000/3, कितना आ गया 4,000/3। तो बेसिकली आपका जो पी निकल के आएगा वो कितना आएगा 4,000/3, कितना आएगा 4,000/3। तो यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा। अब 2 से काटने कितनी बार आ गया 8, तो 8 गुणा इससे कर ले, तो कितना आ गया आपका 8,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बेसिकली पी कितना आएगा आपका 8,000 रुपया आ जाएगा। एक तो आगे तरीका आपके सामने ये हो। अब आगे तरीका क्या है आपका, अगला तरीका है आपके सामने एलिगेशन। आप एलिगेशन से कैसे करोगे, तो एलिगेशन से बड़ा ही छोटा है। एलिगेशन लगाते कैसे हैं। अब मान लीजिए 1% दे रखी है आपको, फर्स्ट ए की परसेंट दे रखी है 10% और बी की परसेंट दे रखी है 12। लेकिन बेसिकली जो कह रहा है यदि जमा की गई राशि का प्राप्त कुल ब्याज इतना है, लेकिन जो कुल ब्याज मेरी 20% पता चल गई, तो मैं मान बता सकता हूँ ए की और बी की, बिल्कुल बता सकता हूँ। तो देखो ब्याज दे रखा है, ब्याज कितना है मेरा 3,620 रुपये। इस तरह मैं परसेंटेज निकालू, परसेंटेज कैसे निकाला, ब्याज गुणा उसको बटे मूलधन कितना 16,500 रुपये गुणा वर्ष कितने हैं 2 वर्ष। काटो 2 जीरो से, ये 2 जीरो, इस 2 से 2 को 5 से काटो, 5 कम 5 बच्चा वो 11 से 5 11 जीरो, 11 से काटो 11 नहीं 11 नहीं कटेगा भाई साहब। 3 से काटो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 से काटो, 3 से ये नहीं कटेगा, ये 165 कट जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 जीरो। तो ये कितने से कट जाएगा आपका 5 से, 5 तिया 15, बचे कितने 5 तिया 15 बचे कितने 3 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 से काटो 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो कितना आएगा ये आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मान लगाओगे आप 362/33। अभी 33 खत्म करने के लिए 33 से गुणा यहाँ करो, 33 से गुणा है, बस 33 से ही गुणा यहाँ करो, 33 खत्म करने के लिए 33 से ही 33 कट गया, तो ये कितना आ गया आपका
310। यहाँ पे कितना आ गया 32 31 के 6 32 36 39 346। तो यहाँ कितना आ गया 362। एलिगेशन लगाना था फटाक से। तो इसमें से इसको हटाओ, बचे 4 3 34। इसमें से इसको हटा दो, बचे 2 52। 4 और 17 26। तो बेसिकली जो मान आया आपका वो कितना आया 26। ए का मान कितना आ गया 17, बी का मान कितना आ गया 26। दोनों की एलिगेशन जोड़ के लगा दिए, 7 और 6 13 का 3 43 बराबर कितना आ गया 16,500। बात समझ में कितना आ गया 16,500। इससे इसको काट दो, 5 से 15 के 5, 7 और 6 13 3 4 5 के 15 के 5 लगे, 5 से 15 के 16 कितने बार गया नहीं कटेगा भाई साहब, कहीं ना कहीं गलत कर दिए। अच्छा इसमें से इसको उठाया, देखो 6 में से 2 के 4 बचे, 5 से 15 5 6 30 5 2 10। ये सही कटेगा, ये सही कटेगा। इसमें से ये 6 गए, यहाँ पे बचे 3 4 बचे, इसमें कटेगा 2, यहाँ बचे 5 52 70। सही तो है, काट लीजिए। इस तरीके का आंसर आ जाएगा, आपको जो भी मान आए आप सवाल का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आप एलिगेशन लगा, आप बनाते यहाँ पे इस तरीके से एलिगेशन लगा सकते हैं। तो ये आगे इस सवाल का आंसर आगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो का ये लास्ट सवाल है, और इस सवाल को ज्यादातर आपको इस तरीके का सवाल देखने के लिए मिलेगा। आपको इस तरीके का सवाल करने कैसा है, बड़े ही मात्र छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा ध्यान से समझना है और बड़े मिनटों में कर दोगे आप, मतलब 1 आध मिनट के अंदर अंदर कर दोगे आप, सेकंड में क्या है। देखिए आप ध्यान से सुनिए, करना क्या है, कह रहा है 1/3 भाग 7% की दर। सवाल बताऊं मैं आपके सामने, ये कह रहा है एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% की दर पर, 1/4 भाग 8% की दर पर और शेष भाग 10% की दर पर निवेश किया, जिससे उसे ₹561 की वार्षिक आय प्राप्त होती है। उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए। पूंजी क्या थी? अब ये कहना है कि देखो, ये कह रहा है कि 1/3 भाग 7% की दर, जो 1/3 भाग है वो 7% की दर पर ले रहा है। बात में आ गई प्लस 1/4 भाग 8% की दर पर, जो 1/4 भाग है उसको कितने की दर पर ले रहा है 8%। और 30, अब देखो 1/4 1/3 ले लिया और 1/4 ले लिया, दोनों के एलसीएम कितना आ गया 12। तो यहाँ पे कितना आ गया तुम्हारा 4 + 3 मतलब कि 7 आ गया। अब 12 में से तुम 7 तो ले चुकी हो, बचा कितना तुम्हारा 5। तो यहाँ पे कितना आएगा 30 5/12 कितने की दर पर 10% की दर। बात समझ में आ गई? इसको सॉल्व करते हैं, बेसिकली क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व कीजिए, इसकी वजह से 7/3% आ गया, 4 दूनी 8 कितना आ गया 2%, प्लस इसे काटो 2 छक्का 12 2 पंजे 10 कितना आ गया 25/6%। अब देखो इसको सॉल्व करना है आपको, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 6, 3 दूनी 6 7 दूनी 14 प्लस 2 6 दूनी 12 प्लस 6 6 25 5 4 9 और 2 11 का 1 हाथ से लग गया 1 2 और 2 4 और 1 5/6। तो बेसिकली जो मान आया आपका निकल के वो कितना आया 51%। यही तो आया है। देखो मुझसे कह रहा है कि मूलधन कितना है, लेकिन सवाल कितना कह रहा है उसे कितने रुपए प्राप्त होते हैं 561 बराबर कितना जाएगा 561। अब इससे तो काटेंगे, देखो 51 × 51 बचे कितने 5 बचे 51 के 51 × 51। तो बेसिकली 1% बराबर कितना आएगा 6 × 11। तो 11 से कितना हो गया 66। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा 66। मुझसे कह रहा है उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए। बेसिकली जो मेरी पूंजी बैठेगी, जो पूंजी मतलब जो मेरा मूलधन है वो कितना होता है 100%। कितना होता है 100%। तो 1% बराबर जब 66 है तो 100% बराबर कितना होगा, जो आपका मूलधन कितना होगा 100 × 66।
तो कितना हो जाएगा 6600 रुपये। कितना हो जाएगा 6600। तो इस सवाल की जो सवाल का आंसर क्या होगा आपका 6600 रुपये। तो आपको पूंजी कितनी प्राप्त होगी 6600 रुपये प्राप्त होगी। तो आपको अगर ये सवाल कहीं दिखाई दे इस टाइप का कहीं भी एफ फाइल कोई से भी चैप्टर में कहीं भी जाता, देखो ये जो सवाल पूछा गया था ये पूछा गया था तुम्हारा एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया था ये सवाल। तो आपको करना है इस तरीके से करना। बेसिकली आप एक्ट में कर सकते हैं 1/7/100, इस तरह बहुत लंबा पड़ जाएगा, लेंथी पड़ जाएगा, वो करने की जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से बड़े आसान तरीके से। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।